हेलो। जी पाशा जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए कौन? जय मसीह की। जय मसीह। बोलिए कैसे याद किया? हाँ याद किया पाशा जी, वो प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहते थे। क्या पूछना है? प्रॉपर्टी कब आ जाएंगे? हाँ, कब आ जाएंगे? काम तो आप लोग कर रहे थे ना? नहीं, आप ही कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूँ, तो वकील का खर्चा देने के लिए बोला था मैं, तो क्यों नहीं दिया? ये लोग बीच वाले लोग, जो बीच वाले लोग नहीं है, ये खराब करते हैं। अरे भाई, आप तो बजेंद्र सिंह की पार्टी वाले हैं ना? भाई हम तो जी कलिसिया है, मान लो संगत वाले हैं। संगठन वाले हो ना? हाँ संगठन तो वाले। फिर अपने गुरु को क्या खर्चा लग रहा, क्या उसके लिए करना है, वो तो आप लोग चेले लोग आगे बढ़ना चाहिए ना। एक डॉक्टर ने बोला था, कोई सरकारी डॉक्टर है, उसने बोला था जितना भी लगेगा उतना देंगे। उसको मैंने फ़ोन किया, फिर बाद में वो स्विच ऑफ करके बैठ गया। बार बार फ़ोन किया, फिर बोलता बाद में फ़ोन करूँगा। हाँ, कुछ लोगों को और बोला हूँ, किसी व्यक्ति ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। और उनके भाई को फोन करते हैं, रविंद्र पाटिल को। उसके वो एक पंकज को फ़ोन किया मैं, बजेंद्र सिंह के भाई को, तो वो बोलता हाँ रविंद्र का भाई का वो है रविंद्र। ओ एक है ना, वो क्या नाम, पंकज? नहीं पंकज नहीं है, रविंद्र है। अरे बाबा, पंकज भी उसका सगा भाई है ना। अच्छा, और रविंद्र? ओ पंकज। अच्छा, मैं पंकज को जानता हूँ, रविंद्र को जानता हूँ। रविंद्र तो मुझे फ़ोन करना चाहिए ना। हाँ देखो मेरे सामने ना बड़े छोटे कुछ नहीं लगते। अभी इनको मिलने के लिए पैसा लगता है। अभी इनको क्या करें? अब मैं मोदी योगी की बाकी नहीं रखता, तो इसका क्या बाकी रखूं बजेंद्र सिंह के भाई का? इतने बड़े हो गए जो हमको फ़ोन नहीं करते। हाँ, और आप तो कह रहे थे कि वो आ जाएंगे, आपकी तारीफ कर रहे थे सारे लोग। हमारी तारीफ क्यों कर रहे? हमारी तारीफ क्यों कर रहे भाई? हेलो सुनो, अपने वाले हो गया है, वो छुड़ा के मारेगा वो। मैं छुड़ाऊंगा बजेंद्र सिंह को, लेकिन ये बजेंद्र सिंह के चेले क्या कर रहे हैं? पैसे क्यों दबा रहे हैं? पाशा जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आज जो कुछ कर पाए आप कर सकते हो, इतना है सुनो, तो हम आपका ठीक परमेश्वर आपको कोई कुछ नहीं देगा, तो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सुनो अच्छी का फल आप। ठीक बड़े भाई, ठीक, परमेश्वर देख रहा, तो परमेश्वर क्या गांधी वाला नोट छाप के देगा इधर मुझे? ना ये तो बात मैं जानता हूँ आपकी। चलो हाँ, चलो हम 10 मास इकट्ठा करेंगे। ना, हमको 10 मास नहीं चाहिए भाई, हम 10 मास वाले नहीं है, हम 10 मास से पार वाले हैं। 10वां पूरा हिस्सा देते हम, 1 से लेकर 10 तक हम दे देते हैं। हम 10 मास नहीं लेते, हम पूरा 10 देते हम। ना, हम अभी मांगेंगे नहीं वकील के लिए, समझे? मैंने सीधा बोल दिया हम छुड़ा लेंगे बजेंद्र सिंह को। अभी यूट्यूब पे ही बैठा हूँ मैं, है ना, यूट्यूब पे ही बैठा वीडियो बनाने के लिए। जी अभी रोकी को रेप केस की सजा होगी? ना, सजा कहाँ? अभी उसकी कार्रवाई चल रही है, उसी के लिए मैं बैठा हूँ अभी वीडियो बनाने। बाकी यूट्यूबर वालों को जवाब देना नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अभी इनका मसाला देता हूँ। हाँ जी चलो तो आप कितना? हाँ, अब सुनो, मैंने कभी रुपया मांगा का किसी से? बोलो। नहीं मांगा। मैंने कितना काम कर दिया बजेंद्र सिंह का? बोलो। ये तुम्हारी तारीफ सारे कह रहे थे कि वो राजकुमार रहेंगे, वो बहुत वीडियो बनाने वाले और अच्छे से आएंगे। हाँ, वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। मैं और ला रहा हूँ, अभी रोकी का धुआं उड़ेगा, आज के वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा जी चलो ठीक, पैसे मुझे नहीं देना, ठीक है? मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ, पैसे नहीं देना, 1 भी रुपया नहीं चाहिए, ठीक है? और कलिशा में नहीं बोलना कि आशीष पैसे मांग, नहीं चाहिए हमको। नहीं ऐसे थोड़ी बोल के थोड़ी है। ना, हमको चाहिए भी नहीं। हम पता अगर क्या कोई बात है वो मदद करेंगे वो आप लोगों की। अरे भाई वो आपकी मर्जी, मदद करो ना करो, है ना? अभी सुनो बड़े भाई, अभी झाड़ लग गया है, जड़ मजबूत हो गया है, फल लगना जरूरी है। अच्छा जी, है ना? हम एक झाड़ है, जड़ भी मजबूत हो रहा है, अभी फल भी लग रहा है, अभी फल लग के आ जाएगा बजेंद्र सिंह बाहर। अच्छा जी, चलो ठीक, हम वीडियो बनाने ही बैठे हैं। चलो धन्यवाद, गुड बाय, जाओ। आपने सुना होगा, प्रेज द लॉर्ड, आपने सुना पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स मुझे फोन करते हैं
कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से कब रिहाई पाएंगे। क्या हमने क्या ठेका ले रखा? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने जरूर एक बात का दावा किया है कि हम बजेंद्र सिंह को बाहर लाकर रहेंगे, क्योंकि झूठे सबूतों को इकट्ठा करते हुए मद्देनजर रखते हुए पास्टर बजेंद्र सिंह को यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें जज की भी गलती है। यानी कि जज कौन है जो क्या बोलना चाहिए, जहां पर अंधी मूर्ति यानी कि मूर्ति के ऊपर पट्टी बांधी हुई रहती, लोग कहते हैं उसके उसे अंधा कानून। हालांकि मैं कहना चाहता हूं देश भर में लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माप पूर्ति मिलना चाहिए। बलात्कार के केस में लगभग बलात्कार केस में लगभग 10 साल की सजा होती है और छेड़छाड़ के केस में लगभग 7 साल की सजा होती है। कानून तो आपको हम बताते चले जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर कोई मर्डर भी करता है तो उसे लगभग 20 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि उसे माफ भी किया जाता है, लगभग उसे 14 साल की सजा मिलती है आखिरी सजा काटते काटते। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। जब तक जिएंगे तब तक जेल के सलाखों के पीछे अपनी सांसों के साथ वो घुटता रहेगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख आते हैं इंसान के जीवन में, लेकिन उसकी सीमा भी होती है, उससे बाहर निकलने का मौका भी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल से बाहर आने के लिए कोई भी रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं अलग अलग प्रकार के रास्ते सामने लेकर आया हूं। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर केस करने वाले रॉकी और उसकी बीवी, जो काला नकाब पहनकर अपने चेहरे को ढकते हुए वो पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल के सलाखों के पीछे धकेलने के लिए बड़ा साजिश उसने रचा है। आज वही लोग आज मुश्किल के अंदर है। जैसे कि उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है, मारे मारे इधर घूम रहे हैं, यानी कि सच्चाई को सामने लाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और छिपने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं कहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, सच्चे व्यक्ति को कोई भी साथ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन झूठे व्यक्ति को शैतान भी साथ नहीं दे सकता, क्योंकि शैतान धोखेबाज है। जाल के अंदर फंसाकर इंसान को मरोड़ देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। जैसे कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, है ना। लेकिन शैतान क्या करने आता है? नाश करने आता है। नाश कैसे ये करता है? झूठी वाफाई फैलाता है, झूठा संदेश फैलाता है, झूठा प्रचार फैलाता है, झूठा ज्ञान देता है। ये नाश करता है इंसान लोगों को। साथ ही साथ लोग भी आज पास्टर बजेंद्र सिंह को नाश करने के लिए शैतान का रूप धारण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यारों, जिस व्यक्ति ने मुझसे बात करी उससे मैंने कोई भी प्रकार का पैसे की मांग नहीं करी। हालांकि मैंने ये भी कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हम छुड़ा लेंगे पास्टर बजेंद्र सिंह को, क्योंकि हमने एक जो वकील किया है वो वकील बिना बिल से काम कर रहा है। हालांकि कोई भी प्रकार के पैसे का मांग नहीं कर रहा है। हालांकि हमने एक बार बातें छेड़ी थी जिसका किराया आप आने जाने का दीजिए वकील का। जैसे मैंने कहा था, लगभग एक फेरी का उनका 12,000 के लगभग होता है। डीजल तो कोई अपना बाप नहीं लगता कि पेट्रोल पंप से डीजल गाड़ी के अंदर भर के दे दें फ्री में। ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल खुद का भाई या फिर खुद का बाप भी अपने बेटे या फिर बाप के गाड़ी में बिना पैसे से पेट्रोल या फिर डीजल भर कर नहीं देता। हालांकि यीशु मसीह भी बिना प्रार्थना से और बिना वादे से, बिना मेहनत से यीशु मसीह भी किसी को भी कुछ भी नहीं देता। यीशु मसीह को भी खुश करने के लिए पैसे नहीं बल्कि विश्वास देना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप यीशु मसीह के सामने अपना विश्वास रखोगे, वो आपके विश्वास को नापतोल करेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद में कहेगा कि जा तेरे लिए हो जाएगा, और हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने विश्वास कर लिया है पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में हमें यीशु विजय देगा, और उसके बदले में हमें पास्टर बजेंद्र सिंह से और उसकी मिनिस्ट्री से और उनके फॉलोअर्स और उनके पंजाब की धरती पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति से हमें कोई भी उम्मीद धन दौलत की नहीं है। हम ऐसे ही धनी हैं। अगर यीशु हमारे साथ है तो हम धनवान हैं, अगर यीशु हमारे साथ नहीं तो हम सबसे गरीब हैं। मेरे यारों, यीशु ने कहा
मैं अनंत जीवन मैं तुम्हें देता हूं। लोग हमको 2 दिन का 4 दिन का जीवन देंगे, लेकिन यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। वो कहता लोग थोड़े दिन का समय देते हैं, थोड़े दिन का जीवन देते हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन का मौका देता है। वो हमें मरने वाला जीवन नहीं देता, वो जीने वाला जीवन देता, वो स्वर्ग तक पहुंचेगा वह जीवन। प्रेज द लॉर्ड। यहां तो 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, 30 साल, 35 साल लोग जिएंगे, कभी दुर्घटना में मौत के घाट उतर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, वो स्वर्ग तक। हमारा शरीर आज रंग रूप में अच्छा हो सकता, खान पीन में अच्छा दिख सकता, लेकिन ये भी उतरता चला जाएगा, चमड़ी बैठती चली जाएगी, हड्डी दिखती चली जाएगी, और हाथों पैरों में, नसों में, घुटनों में बल कमजोर होता चला जाएगा और लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये संसार के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन स्वर्ग के जीवन में, आत्मिक जीवन में, और क्या बोलना चाहिए कि संसारिक जीवन से अगर दूर होकर हम जीते हैं, आत्मिक जीवन में, ईश्वरीय जीवन, अनंत जीवन, उसमें टेका कोई भी प्रकार का नहीं होता। मुझे लोग काफी सिखाने के लिए कोशिश करते, फोन करते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने अनंत जीवन पाया है और उस जीवन में हमें सिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। असली टीचर पवित्र आत्मा है जो हमें सबका खुलासा देता चला जाएगा, और जिसका खुलासा है ना, जिस चीज को परमेश्वर ने नहीं बनाया है उसका खुलासा परमेश्वर नहीं देता। जिसे भी परमेश्वर ने बनाया, जो भी भाषा परमेश्वर ने बनाया, उसका सब खुलासा पवित्र आत्मा देता है। हालांकि हम अगली बार बात भी करेंगे, साथ ही साथ हम रोकी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक लेके एक वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। उसमें आपको ध्यान देना होगा, अगर आप यीशु मसीह में लिप्ट हुए हैं तो आप हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बात बोलकर समाप्ति की ओर जाऊंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन, उसमें लिखा परमेश्वर सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको भी सच्चा बनना पड़ेगा, झूठ कभी नहीं। हम भी झूठ का खजाना थे, हम तो झूठ के धनवान थे, लेकिन हमने उस बात को छोड़ दिया। मरना भी पड़े, मार खाना पड़े, तो भी सच बोलना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं मार खाने के लिए डरते हैं, इसलिए झूठ बोलकर बच जाते हैं। अरे भाई, इतने थोड़े समय के लिए तुम बच जाओगे यहाँ के लिए, लेकिन ऊपर वाला जब मारेगा ना, वो हमेशा के लिए मारेगा, पीटेगा, नरक में डालेगा। तो उस मार के लिए बचना है तो यहाँ का मार खा के जी लो, कोई टेंशन नहीं। ये चमड़ी है, मार खा लेंगे, थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद सब शांतिपूर्वक अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आत्मा को अगर नरक में डाल दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए दर्द होगा, परेशानी होगी। इसलिए उस दर्द से बचना है तो यहाँ का दर्द सहना है, यहाँ की बुराई सहन कर लो, यहाँ का झगड़ा सहन कर लो, यहाँ का मारपीट सहन कर लो, यहाँ की बदनामी सहन कर लो, वहाँ अनंत जीवन जियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में बोलता हूँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया। किसकी संगति में? अभी समझ लीजिए, हम चोर की संगति में थे, गुंडे की संगति में थे, झूठे के संगति में थे, दारू पीने वाले के संगति में थे, लेकिन अभी परमेश्वर हमको यीशु की संगति में कर दिया। दोस्ती हमारी यीशु से करवा दिया। किसने? परमेश्वर ने। तो यीशु से पूछ के बोलो ना, क्या करना क्या नहीं करना। कोई दोस्तों के साथ तुम जाते हो तो उसको बिना पूछे तो कहीं लेते खाते पीते नहीं होंगे, उसको पूछते होंगे ये लेंगे वो लेंगे, वो बोलेगा ये नहीं ये लेना है, वो बोलेगा ये नहीं ये वो लेना है। तो दोनों का मन एक कर लेते, उसके बाद में खरीदते, फिर साथ में खाते हैं, एक ही डिश में खाते, वो प्यार दर्शाते कि हम एक डिश में खा रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें, संगति सही बनाए, है ना, जो भी करें मिल बांट के करें। प्रभु आप सबके साथ है, दुआ हमारी है। दुश्मन हमारे संसार में कोई नहीं, केवल शैतान है, उससे हमको लोगों से छुड़ाना है और अपने लोगों को प्यार मोहब्बत से आगे की ओर बढ़ाना। गॉड ब्लेस यू, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।